भारतीय वज़ीर दिफा के दफ्तर के गेट पर एक सहमा सहमा सा शख्स पहुंचा और संतरे को सलाम करके बोला, साहिब मैं जमेदार अशरफुद्दीन हूँ, मेरा यहाँ तबादला हुआ है। संतरी ने हकारत से अशरफुद्दीन की तरफ देखा और चेक पोस्ट के साथ बने दफ्तर की तरफ इशारा करके गाली बकते हुए बोला, उधर दफा हो जा और अपने कागजात चेक करवा। अशरफुद्दीन सहमा सहमा दफ्तर के सामने पहुंचा जहां एक करखा शक्ल वाला हिंदू फौजी बैठा हुआ था। अशरफुद्दीन ने सलाम करते हुए कहा, साहिब मैं जमेदार अशरफुद्दीन हूँ, 24 गोरखा यूनिट से मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ है। हिंदू फौजी जो हवलदार था घूर कर अशरफुद्दीन को देखा और गाली देकर बोला, ओए मूसले, अपना मूवमेंट लेटर चेक करवा और अपना सैनिक पत्र जिसे फौजी कार्ड कहते हैं दिखा मुझे। अशरफुद्दीन ने कागजात उसके सामने मेज पर रखे तो उस हवलदार ने बहुत नहुसत और तकब्बुर के साथ कागजात पर नजर डाली और वापस करते हुए बोला, अंदर दफा हो जा और आगे से बाएं हाथ पर चोरों के कमरे हैं, वहां रहना है तुम्हें, बाकी का काम तुझे सुबह बताया जाएगा। अशरफुद्दीन सलाम करके बाहर आया, अपना सामान उठाया और हवलदार के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। सुबह अशरफुद्दीन को भारतीय फौज के मेजर सक्सेना के सामने पेश किया गया, जिसने अशरफुद्दीन को गाली देते हुए कहा, आज से तेरी जिम्मेदारी है कि तू मंत्री जी का दफ्तर साफ करेगा, लेकिन याद रख तू मंत्री जी के किसी खाने पीने वाले बर्तन को हाथ नहीं लगाएगा। अशरफुद्दीन ने सहमे सहमे अंदाज में कहा, जी साहिब। मेजर सक्सेना ने तकब्बुर भरे अंदाज में कहा, तुम मूसले एजेंट भी होते हो, लेकिन याद रख मेरा नाम मेजर सक्सेना है और पाकिस्तान का कोई एजेंट मेजर सक्सेना की नज़रों से बच नहीं सकता, इसलिए कहीं भी हुक्म से चूका तो तुझे जासूस साबित करके तेरी खाल उतार दूंगा। चल अब दफा हो जा। 2 महीने गुजर गए थे। अशरफुद्दीन रोजाना हिंदू फौजियों की गालियां खाता और अपना काम करता रहता था। एक दिन मंत्री के दफ्तर की सफाई करने पहुंचा तो संतरे ने गंदी गाली बकते हुए कहा, ओए मूसले मेजर साहिब ने बताया है कि आज ठीक से सफाई करना, क्योंकि आज बाहर से मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से सफाई कर और दफा हो जाए यहाँ से। अशरफुद्दीन सर झुकाए सफाई में मसरूफ हो गया। सफाई खत्म करके वो वापस अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे में बैठे बैठे अशरफुद्दीन ने खिड़की से देखा कि मंत्री जी के दफ्तर के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। कुछ गाड़ियों के आगे इसराइल के झंडे लगे हुए थे। अशरफुद्दीन उठा और गेट पर आकर बताया कि वो मेजर सक्सेना के बंगलों की सफाई के लिए जा रहा है। संतरी ने गालियां बकते हुए अशरफुद्दीन को तकरीबन गेट से बाहर धक्का दे दिया। ISI हेडक्वार्टर्स में मेजर रजा के सामने बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी, जिन पर मुख्तलिफ किस्म की लाइटें जल रही थी। कुछ कंप्यूटर ऑन थे जिन पर खुदकार तरीके से पैगामात आ रहे थे। अचानक सिस्टम में एक हल्की सी बीप की आवाज़ सुनाई दी और तिहले के निशान पर सब्ज रंग की पत्ती जल उठी। मेजर रजा ने बर्क रफ्तारी से हेडफोन अपने कानों के साथ लगाए और सिस्टम को कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर दिया। साथ ही मेजर रजा कागज पर कुछ नोट भी करता जा रहा था। अगली रात भारतीय अफवाज ने कश्मीर सेक्टर पर अचानक बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन भारतीय फौज को पाकिस्तान की तरफ से उससे दुगना जवाबी हमला सहना पड़ा, जिसके नतीजे में भारतीय फौज का बेतहाशा नुकसान हुआ और भारतीय फौज अपना सामान और लाशें छोड़कर वापस भाग गई। भारतीय वज़ीर दिफा के दफ्तर में एक आला पैमाने की मीटिंग जारी थी, जिसमें भारतीय फौज के सरबराह के अलावा कुछ गैर मुल्की भी शामिल थे। भारतीय वज़ीर दिफा भारतीय फौज के चीफ को गालियां दे रहा था, चीख चिल्ला रहा था और कह रहा था, कहाँ है तुम्हारी राह? हमारा हर प्लान ISI हमारे अंदर घुस कर ले जाती है और तुम सोए होते हो। जानते हो अशरफुद्दीन कौन था? मुझे भी पता ना चलता, लेकिन उसने मेरी डायरी में चिट्ठी छोड़ी है। ये देखो, ये है वो चिट्ठी जिसमें उसने लिखा है, मैं साया हूँ और साए को तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे, फकत तुम्हारा खौफनाक ख्वाब मेजर अब्बास मारखोर। भारतीय वज़ीर दिफा ने भारतीय चीफ को कहा, वो जमींदार अशरफुद्दीन असल में ISI एजेंट मेजर अब्बास था
जो मेरे दफ्तर तक पहुंच गया और हमारा मंसूबा छुड़ाकर गायब भी हो गया। भारतीय फौज का सरबराह सर झुकाए सब सुन रहा था। फिरोजपुर कैंट के गेट पर रक्षा रुका और एक जवान बाहर आकर संतरे से बोला, सलाम साहिब, मैं जिम्मेदार निज़ाम हूँ। मुझे जनरल जोशी साहिब के बंगलों पर ट्रांसफ़र किया गया है और फिर से इंडियन आर्मी को चूना लगाने का मिशन ISI का शुरू हो गया।